संगीत सरिता। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर। श्रोताओं की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से आपका हम एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। तबले पर श्री बालकृष्ण अय्यर जी हैं, आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं उन मूर्धन्य कलाकारों की जिनकी गायकी और जिनके वादन से सिने संगीत समृद्ध हुआ है। उस्ताद आमिर खां साहब शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध और सम्माननीय गायक थे, जिन्होंने फिल्मों में बहुत सारी रचनाएं गाई। फिल्मों में ठुमरी और तराना भी उन्होंने गाया। पंडित जी, उस्ताद आमिर खां साहब का गाया फिल्म बैजू बावरा का गीत हमें याद आ रहा है, तोरी जय जय करतार। क्या ये सुने? जरूर। ये पूर्या धनाश्री में है राग। पूर्या धनाश्री राग जो है शाम का समय गाया जाता है और कोमल धैवत होती है, भक्ति रस है। ये राग सुनते हैं श्रोताओं के लिए। जी। और ये भी पंडित जी हमें बताइए कौन कौन से सुर लगते हैं इस राग में? मैं बजा के बताऊं? जी। वाह, बहुत सुंदर। ये उसका आरोह है गाने का। और चलन? वाह, बहुत सुंदर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बांसुरी पर पूरिया धनाश्री में आरोह, अवरोह और पकड़। और अब बैजू बावरा फिल्म का वो गीत सुनते हैं जिसे उस्ताद आमिर खां साहब ने गाया है, तोरी जय जय करतार। तो
बैजू बावरा की ये बंदिश अभी हमारे श्रोताओं ने सुनी, तोरी जय जय करतार। और अब पंडित जी, उस्ताद आमिर खान साहब ने बहुत सारे गाने फिल्मों में गाए हैं, तो कौन सा गाना उनका गाया हुआ आप सुनवाएंगे श्रोताओं को? मैं चाहता हूँ कि आप श्रोताओं को सुनाएं शबाब का एक गाना, दया करो गिरिधर गोपाल वाला। जी, फिल्म शबाब सन 1954 में आई थी, अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें। और अब सुनते हैं शबाब फिल्म का यही गीत। शबाब का ये गीत हमारे श्रोताओं ने सुना। पंडित जी, अब उस्ताद आमिर खान साहब के गायकी के बारे में प्रकाश डालिए। खान साहब की गायकी जो इंदौर घराने के नाम से जाना जाती है, घराने का ऐसा है कि कोई उस्ताद या कोई पंडित अपनी एक शैली स्थापित करता है और जिस जगह पे वो रहता है, स्थापित होता है, वो जगह के नाम से घराने का नाम जाना जाता है। इसलिए हमारे घराने में आपके नाम सुनेंगे ग्वालियर, आगरा, इंदौर, जी जी, भिंडी बाजार, जयपुर, बनारस, ये सब घराने और जगह के नाम से हैं। उस्तादों ने विशिष्ट शैली से लोगों के सामने पेश किया था। तो आमिर खान साहब की जो गायकी है इंदौर घराना कही जाती है। और खान साहब के ऊपर उनके पिताजी शामिर खान जो थे वो सारंगी वादक थे, इसलिए उनको सारंगी का भी उनको तालीम मिली थी। तो इसलिए उनके गाने में जो हरकतें होती है सारंगी की, वो हमेशा उनके गाने में आपको दिखाई देगी। और 3 महान गायकों से वो प्रभावित हुए थे। एक तो अब्दुल वहीद खान साहब, उनकी स्पेशलिटी ये थी कि वो अति विलंबित झुमरा में गाते थे, तो उससे उन्होंने प्रभावित होकर अपना गाना जो था उनका आमिर खान साहब का, वो झुमरा में ही गाते थे, दूसरा ताल में नहीं गाते थे ज्यादा करके। फिर रजब अली खान साहब बहुत बड़े कलाकार थे, तो उनकी ताने बहुत फेमस थी, तो वो तानों का उन्होंने अभ्यास किया और अपने गाने में उसको इंक्लूड किया। फिर भिंडी बाजार घराने के एक बड़े गवैये अमान अली खान साहब जी, भिंडी बाजार गायकी जो आप कहते हैं वो मेरू खंड के ऊपर आधारित होती है। तो मेरू खंड का मतलब ऐसा होता है कि अगर 4 नोट्स है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में उसको कहा जाता है, लेकिन राग के नियम को पकड़ के, कि जैसे कि सारे ग म 4 नोट हो गए तो सारे ग म रे सा ग म ग रे सा म ग रे सा, ऐसे मतलब जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसके होते हैं उस हिसाब से वो जो करते हैं उसको मेरू खंड कहते हैं। तो वो मेरू खंड गायकी भिंडी बाजार वालों की जो है उन्होंने उसको भी आत्मसात किया था। और उनके जो लय जो थी गाने की लय विलंबित, वो इतनी धीमी होती थी कि मतलब शांत रस, और ये आवाज की तो देन थी उनको, गला भी बहुत अच्छा था उनका।
गाने में लोगों को बहुत आनंद का और भक्ति का रस मिलता था। पंडित जी, आपने उस्ताद आमिर खान साहब के बारे में बहुत ही रोचक और बहुत गहरी जानकारी दी है। उनकी गायन शैली पर भी प्रकाश डाला और उन्हीं का गाया हुआ बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत कालजयी रचना है, फिल्म झनक झनक पायल बाजे, जो फिल्म 1955 में आई थी। तो उसी फिल्म का एक गीत श्रोताओं को सुनवाएं। जरूर सुनते हैं। झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, पायल या की रौनक झुनक पर, पायल या की रौनक झुनक पर, चम चम मनवा नाचे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, नील गगन भी सुन कर झूमे, मधुर मधुर झनकार, मधुर मधुर झनकार, सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, गूंज उठा संसार, राग रंग भी सारे, झनक झनक पायल बाजे, 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 हमारे दानी 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 निदा बने बमा गबने नि बमा गबने दानी दा, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। सन 1955 में आई फिल्म झनक झनक पायल बाजे का ये गीत हमारे श्रोताओं ने सुना। स्वर था उस्ताद आमिर खान साहब का और कोरस भी था। तो हमें उम्मीद है कि ये गीत आपको सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक कालजयी रचना हमने आपको सुनवाई। और अब इस कड़ी को समापन का समय आ गया है, तो हम श्रोताओं से अनुमति लेते हैं और कहते हैं नमस्कार। चलने से पहले आपको याद दिला दें, कल की कड़ी में किन्हीं और मूर्धन्य कलाकार को हम लेकर उपस्थित होंगे, तो सुनना न भूलिएगा संगीत सरिता कार्यक्रम। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।